जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा। अब तक आपने जो कि 1 से लेकर के 10 अध्याय कथा को श्रवण किया, अगर अभी तक नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, या हमारे चैनल पे जो कि वैशाख मास महात्म्य कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जाकर के आप पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसमें भगवान विष्णु का पूजन करना, गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और पुण्यों को देने वाले हैं, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म का भी संसार को ज्ञात नहीं है। अनेक राजसी धर्म और तापसी धर्म इस संसार में विख्यात हैं, परंतु वह कष्ट साध्य है। इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि कोई मास, कोई चातुर्मास अथवा कोई व्यक्तिगत आदि धर्मों की प्रशंसा करते हैं। इसका यह क्या कारण है, मुझे सविस्तार बतलाइए। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस संसार में भोगों की इच्छा करने वाला मनुष्य है, परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो स्वर्ग के अभिलाषी हैं, तथा मोक्ष प्राप्ति साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से ही मिलते हैं, जिससे राजस और तामस कार्य ही अति प्रसिद्ध है। किंतु सात्विक धर्म बहुत कम है, जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाला है। यह धर्म चूंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक अथवा पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। किंतु वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य समझता नहीं। अधिपतन के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सर्वधर्म संगत्वों के लिए कहे गए हैं, और यही सतगुणियों का धर्म है। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इक्ष्वाकु वंश में नृग पुत्र एक बड़ा यशस्वी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। वह राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया और शिकार खेलते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा निकला, जहाँ पर उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, तो कहीं पर छाया मंडप बनवा रखा है, कहीं बावड़ी बना रखे हैं, कहीं मार्ग साफ कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों से भाव कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ सुगंधित वस्तुएं बांटो, कहीं पर सुगंधित फल बट रहे हैं, कहीं पर छत्री दान कर रहे हैं, कहीं सायंकाल के समय ठंडा जल पिला रहे हैं, कोई वृक्ष की छाल को साफ कर रहा है, कहीं मध्याह्न समय छत्रियों का दान कर रहे हैं, कहीं पर पान और कहीं पर कपूर, कहीं वृक्ष की छाल को शुद्ध करके उस पर फूल डाल रहे हैं, कहीं डाल पर झूला डालकर झूल रहे हैं। तब राजा ने उनसे पूछा कि वह कौन है और क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि वह महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से यह सब काम कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, हम अपने गुरु जी की आज्ञा से ऐसा कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं। आप यह सब बातें हमारे गुरु जी से जाकर पूछ सकते हैं। शिष्यों की बात सुनकर वह राजा संपूर्ण धर्मों के जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गया। वहाँ विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम की ओर आता हुआ देखकर उन्होंने बड़े प्रसन्न चित्त होकर शिष्यों के सहित राजा का
अतिथि सत्कार किया। तब बड़ी प्रसन्नता और नम्रता के सहित बैठकर गुरुजी से वह प्रश्न किया। राजा कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं आखेट से थककर अतिथि भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है कि इन धर्म कार्यों को करने से क्या फल होता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु जी हैं, अतः कृपा करके आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि पुण्य फलीभूत हो रहा है। जो तुम्हारी बुद्धि धर्म की कथा और इनके धर्म के तत्वों में अति पवित्र होकर लगी है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और परीक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने से पापों का नाश होता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषय वासनाओं से अलग रहकर प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का अति प्रिय हो जाता है। जिसने सर्व धर्म के कर्मों को किया है परंतु वैशाख का धर्म नहीं किया, उससे भगवान दूर रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान के गवा दिया, वह दूसरी योनि में चांडाल के घर में जन्म लेता है। जिसने वैशाख मास में विधिवत भगवान की आराधना की, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी जो कार्य करते हैं वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने प्यासे को बहुत जल दिया, वह थोड़ा या अधिक परिश्रम नहीं देखते। विष्णु भगवान ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। बड़े कर्मों से इतना फल नहीं मिलता, परंतु श्रद्धा से किए हुए छोटे छोटे कर्म का फल भी दिन दिन दुना हो जाता है, कर्मों से अधिक हो जाता है। कर्मों से पुण्यकारी होने में इतना स्वयंकारी कर्म अवश्य नहीं, वरन कर्मों का पुण्यकारी होने में स्वयं कर्म आवश्यक नहीं, किंतु कर्मों का स्वरूप और उनकी गति ही प्रधान है। और धर्मों में वैशाख मास के धर्म अति शुभ है तथा भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। इसमें श्रम भी और व्यय भी अधिक नहीं है। जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह अवश्य ही निंदनीय है। इस प्रकार ऋषि ने वैशाख मास के सब धर्म समझाए। तब राजा पूजा करके अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर और वैशाख मास के कृत्यों को करने व भगवान की पूजा के अतिरिक्त उसको और दूसरा कार्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर राजा ने हाथी पर नगारा रखवाकर सारे नगर में यह सूचना करा दी कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य मेष के सूर्य में सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करेगा वह देश से निकलवा दिया जाएगा। पिता, पुत्र, इष्ट, मित्र चाहे कोई भी हो, वैशाख धर्म का पालन अवश्य करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वह चोर के समान दंडनीय समझा जाएगा और शहर से दूर निकलवा दिया जाएगा। इस प्रकार का शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा अन्य सभी धर्म कार्य करो। प्रत्येक गांव-गांव में उपदेश करने के लिए विद्वान ब्राह्मण नियुक्त किए। 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य इन धर्मों का पालन नहीं करेगा वह चोर की तरह दंडनीय समझा जाएगा, शहर से बाहर निकलवा दिया जाएगा। इस प्रकार की सूचना जो कि सारे शहर में करवा दी गई। वह सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती तथा बड़ा बलवान था। इस कारण सारी प्रजा ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसकी आज्ञा भंग करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं थी। इस प्रकार इस सूर्यवंशी राजा ने मेरे समय के सब लेखों को मिटा दिया और सब लोगों के पुराने कर्मों का नाश कर दिया। अतः मेरे लिए अथवा चित्रगुप्त के लिए कोई काम शेष नहीं रहा। वैशाख मास के प्रभाव से ही सारे नरक भी खाली हो गए। उन्हीं के प्रभाव से नरकों का मार्ग ही
अवरुद्ध हो गया। सब मनुष्य पवित्र होकर वैकुंठ को जाने लगे। एक समय नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब नहीं सुने जाते, इसका क्या कारण है? तब यमराज कहने लगे कि हे महामुने, पृथ्वी पर एक राजा हुआ है। उसने अपने राज्य में आज्ञा करा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा और शहर से बाहर निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट, मित्र, चाहे कोई भी हो, सब ही वैशाख मास के धर्म का पालन करे। उसने धर्महीनों को दंड देने के लिए एक पंचायत नियुक्त कर दी है। इस प्रकार उस चक्रवर्ती राजा ने यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैला दिया है। इस देश में जो पापी मर जाते हैं वे भी वैकुंठ को चले जाते हैं। यह सर्वधर्म प्रचारक जो है वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है। अतः 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु वाले सभी प्राणी किसी प्रकार से भी वैशाख मास के धर्मों का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए स्वर्ग और नरक सभी खाली हो गए हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के पास भी लिखने के लिए कोई काम नहीं रहा और काठ के मुनि की तरह बैठे हुए हैं। अब मैं पृथ्वी पर जाकर युद्ध करूंगा और उसको मारकर फिर अपना शासन कायम करूंगा। स्वामी का काम अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि अपने सब दूतों को साथ लेकर राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने भी यह सुना कि उसकी नगरी को यमराज ने चारों ओर से घेर लिया है। तब राजा अपनी सेना को लेकर नगर के बाहर आया। दोनों सेनाओं में अति घोर युद्ध शुरू हुआ। उसी समय राजा ने अपनी तीव्र बाणों से यम के धनुष को काट डाला, परंतु यम ने भी राजा के रथ के सारथी को मृत्यु शैया पर डाल दिया। तब राजा ने तलवार लेकर यमराज पर आक्रमण किया। राजा ने उसके ढाल तलवार को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। तब यमराज क्रोधित होकर अपना दंड उठाकर राजा पर दे मारा। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। वह सुदर्शन चक्र यमराज के सब आक्रमणों का निवारण करता हुआ यमराज की सेना को काटने लगा। उसी समय भक्त राजा ने सुदर्शन चक्र की स्तुति आरंभ कर दी और कहा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, तुमको सहस्त्र बार नमस्कार है। तुमको भगवान सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि तुम देवताओं के रक्षक हो और जो उनके शत्रु हैं उनके काल हो। सो हे जगतपते, हम सबकी रक्षा करो। ऐसी स्तुति को सुनकर चक्र यमराज को बांधकर राजा के पास छोड़कर स्वयं फिर स्वर्ग को चला गया। फिर यम उदासी होकर ब्रह्मा जी के पास गया। जो ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय और जगत की उत्पत्ति के कारण है, सबके पितामह, सब लोकपाल और दिक्पालों के पूजित, पृथ्वी, आकाश, पाताल, पर्वत, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, युग, संकल्प तथा विकला, पूर्णिमा, अमावस्या, सब दुख, भय, लाभ, जय अजय, शतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण सब मूर्तिमान होकर आपस में कहने लगे, यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ। सभी सभासद गणों को यमराज के फटे हुए कपड़े तथा बुरी दशा में देखकर बड़ा विस्मय हुआ। सभी आपस में कहने लगे कि यमराज ऐसे दीनावस्था में यहाँ पर कैसे आया। यह सब बात सोच ही रहे थे कि सब प्राणियों के स्वामी और सूर्य के पुत्र यमराज ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार आकर गिर गए, जैसे कि कटा हुआ वृक्ष पृथ्वी में आकर गिर जाता है और त्राही त्राही पुकारने लगता है कि हे देव, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे कपड़े फाड़ डाले गए और मुझको पीटा गया है। हे कमलासन, आपके रहते हुए मेरी यह दुर्दशा हुई है।
इतना कहकर वह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल मचा। सब आपस में विचार करने लगे कि सबको खाने वाला, संत मनुष्यों को संताप देने वाला आप ही दुखी कैसे हो गए। तब पवन ने आकर सबकी वाणी रोक दी और अपने विशाल भुजाओं से यम को उठाया। चारों ओर व्याप्त रहने वाला उदार बुद्धि पवन उसको आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तुम्हारा अपमान किया तथा तुम्हारे स्थान से तुमको किसने निकाल दिया और तुम्हारी बही किसने ले ली। यह सब वृतांत तुम ब्रह्मा जी से कहो, जो सबके पितामह हैं। और आगे कहने लगा कि सारे लोगों के दुखों को नाश करने वाले पितामह ब्रह्मा जी ही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे। यह सुनकर यमराज ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखने लगा। इस प्रकार से अस्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में कीर्तिमद विजय नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।